बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, भाई बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर दोस्त और बच्चे पूछते रहते हैं कि नमाज में जब कोई गलती हो जाती है तो सजदा साहव करते हैं, तो सजदा साहव का क्या तरीका है। सजदा साहव का तरीका अर्ज़ करने से पहले मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं कि हर गलती पर सजदा साहव नहीं किया जाता। कुछ गलतियां ऐसी हैं कि अगर वो हो जाएं तो सजदा साहव करने से भी नमाज अदा नहीं होती, नमाज वाजिबुल याद हो जाती है। मसलन अगर हमसे नमाज के शराइत में से, नमाज की जो शराइत हैं उनमें से कोई शर्त रह जाए तो सिरे से हमारी नमाज ही शुरू नहीं होगी, हमारी नमाज जायज़ नहीं होगी, सजदा साहव की भी ज़रूरत नहीं है। और नमाज के अंदर जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ में से अगर कोई फ़र्ज़ छूट जाता है, बिल्कुल अदा ही नहीं कर पाते हम, जैसे हर रकात में 2 सजदे हैं, एक सजदा हमने छोड़ दिया, हर रकात में एक रकू है, रकू हमने छोड़ दिया, हर रकात में क़ियाम है, हमने क़ियाम नहीं किया, और क़ियाम में किरात है, हम चुप करके खड़े रहे, मुतलकन किरात ही नहीं की, ठीक है, तो चाहे सजदा साहब भी करे नमाज नहीं होगी। कुछ सुन्नतें और मुस्तहब्बात हैं, अगर उनमें से कोई सुन्नत छूट जाए, मसलन सजदे में 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, रकू में 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम, और एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाते हुए अल्लाहु अकबर कहना, ये सुन्नत है। अगर कोई सुन्नत रह जाए, चाहे कोई बंदा जानबूझ के भी छोड़ता है, उसने काम गलत किया है, लेकिन नमाज हो जाएगी, सजदा साहब की ज़रूरत नहीं होगी। सजदा साहब 2 सूरतों में होता है। एक गलती अगर ये हो जाए कि फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाए, फ़र्ज़ में ताख़ीर की एक मिसाल मैं आपको दूँ कि दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़नी है अब्दुहु व रसूलु तक, उसके बाद हमने खड़ा होना है क़ियाम की तरफ तीसरी रकात में। अब क़ियाम जो है ये फ़र्ज़ है, हम अत्तहियात में दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ के आगे दुरूशी पढ़ देते हैं, और उससे भी आगे अगर चले जाते हैं दुआ पढ़ लेते हैं, या कम से कम दुरूद शरीफ कुछ हिस्सा पढ़ लेते हैं। तो जो अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़े होना था, हमने क़ियाम की तरफ जाना था, फ़र्ज़ अदा करना था, उस फ़र्ज़ में हो गई ताख़ीर, दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से, दुआ पढ़ने की वजह से। अब फ़र्ज़ में जो ताख़ीर हुई है उसका इज़ाला क्या है, उसका कफ़ारा और इज़ाला वो सजदा साहव है। हम सजदा साहव करेंगे तो नमाज हो जाएगी। इसी तरह कोई बंदा क़ियाम में खड़ा था, अल्लाह अगर कह के रुकू में जाना था, उसने गलती से वो सीधा सजदे में चला गया, सजदा किया, फिर ख्याल आया मैंने तो रुकू नहीं किया, वो खड़ा हो गया, उसने रुकू किया, रुकू के बाद जो है ना वो कोमा उसने किया, कोमे के बाद फिर उसने सजदा किया। अब वो तरतीब उलट पुलट हो गई, फ़र्ज़ में जो ताख़ीर हो गई, ठीक है, उसने रुकू करना था, रुकू ना किया, वो सजदे में चला गया, फिर सजदे से वापस आया, तो ये फ़र्ज़ में ताख़ीर हो गई, तो इस वजह से भी उस पर सजदा साहव लाज़िम आ जाएगा। इस फ़र्ज़ में ताख़ीर का कफ़ारा और इज़ाला ये है कि सजदा साहव करेगा तो नमाज होगी, वरना नहीं। अगर सिरे से फ़र्ज़ छूट जाए, मसलन उसने रुकू नहीं किया, वो सजदे में चला गया है, अब रुकू फ़र्ज़ था वो छूट गया, अब चाहे सजदा साहव करे आखिर रकात में नमाज नहीं होगी। या फिर दूसरी सूरत यह है, नमाज में ऐसी गलती हो जाए कि वाजिब गलती से छूट जाए, तो फिर सजदा साहव करने से उस गलती का इज़ाला और कफ़ारा हो जाएगा। अब वाजिबात बहुत से हैं, उसकी एक मिसाल ये है कि हर रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ों की पहली 2 रकात, बाकी हर नमाज की हर रकात में, नफिल 4 रकात हैं तो चारों रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ना वाजिब है, और सुन्नत पढ़ने हैं, सुन्नत मौक़ता गैर मौक़ता हर रकात में पढ़ना वाजिब है, वितर पढ़ने हैं हर रकात में पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ों की पहली 2 रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ना वाजिब था, और इसी तरह अलहम्द के बाद सूरत मिलाना फ़र्ज़ों की पहली 2 रकात, और बाकी हर नमाज की हर रकात में अलहम्द के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। किसी ने गलती से अलहम्द शरीफ नहीं पढ़ी, सूरत मिला दी, अब उसका वाजिब छूट गया है, सजदा साहब करेगा तो नमाज होगी, वरना नहीं। अलहम्द शरीफ पढ़नी है, पढ़ ली है, लेकिन सूरत मिलाना भूल गया है, और वो चला गया है सजदे में, अपना रुकू में चला गया है, सूरत साथ नहीं मिलाई, तो इसका मतलब है उसका वाजिब छूट गया, अब सजदा साहब करेगा तो नमाज होगी। अक्सर ये गलती हो जाती है कि वित्रों में क्योंकि आदत बनी होती है कि अलहम्द के बाद सूरत मिलाते हैं, उसके बाद रकू में जाते हैं। वित्रों में ऐसे हो जाता है कि अलहम्द शरीफ पढ़ी, तीसरी रकात में सूरत मिलाई, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रकू में चले गए।
ओहो फिर याद आया कि हमने तो दुआए कनूत नहीं पढ़ी, तो फिर उसका इजाला क्या है इस गलती का कि हम आखिरी रकात में अत्तहियात पढ़ने के बाद अत्तहियात अब्दुहु व रसूलु तक कम से कम इतना पढ़ना ज़रूरी है आखिरी रकात में। और अगर कोई बंदा साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ लेता है, दुआ पढ़ लेता है, कोई हर्ज नहीं। उसके बाद हम दाईं तरफ सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अगर कोई बंदा गलती से बाईं तरफ भी कह देता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अभी उसने गर्दन घुमा के इधर उधर नहीं देखा, वहीं उसको याद आ गया है कि मैंने तो सजदा साफ करना था, वो खड़ा हो जाए, अपना सजदा साफ कर ले, तब भी हो जाएगा। एक तरफ सलाम फेरा है, असल तरीका तो ये एक तरफ ही सलाम फेरे, ठीक है। उसके बाद अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे करे और फिर जो है अत्तहियात शुरू से पढ़े और उसके बाद दुआ भी पढ़े, अपना दुरूद शरीफ भी पढ़े, दुआ भी पढ़े, फिर दोनों तरफ सलाम फेर दे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो उस गलती का इजाला हो जाएगा, उसकी नमाज हो जाएगी। असूल ये है सजदा साहब के लिए, किस गलती पर सजदा साहब है, या तो फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जिसकी मैंने मिसालें दी, या फिर वाजिब गलती से छूट जाए। वाजिब में ताख़ीर हो फिर कोई अर्ज नहीं, वाजिब गलती से छूट जाए, वाजिब अदा ही नहीं किया, जैसे दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए, अलहम्द शरीफ पढ़ना भूल गए, अलहम्द शरीफ के बाद सूरत मिलाना भूल गए, ठीक है, तो आखिर रकात में हम जो है अत्तहियात पढ़ेंगे अब्दु व रसूल तक, दाईं तरफ सलाम फेरेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर सीधे बैठ के अत्तहियात दोबारा और दुरूद शरीफ, उसके बाद दुआ, फिर दोनों तरफ सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो उस गलती का इजाला हो जाएगा और हमारी नमाज हो जाएगी। ये है सजदा साहब का मुकम्मल तरीका। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसको आगे भी शेयर कर दें ताकि दूसरे हमारे मुसलमान भाई भी नमाज का ये एक इंतहाई अहम मसला है, इसको समझ पाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की